अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम वर्चुअल बॉक्स में किस तरह से अपना क्लोन बनाते हैं। तो ये क्लोन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आप मुख्तलिफ़ टाइप्स वगैरह और मतलब कि विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ के अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि लाइनक्स है, जो कि मैंने इंस्टॉलिंग का तरीका बताया है। तो उसमें यूबुंटू है, रेड हैट है, सेंटोस, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स हैं उसमें। तो उसे भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, जब आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लें तो उसके बाद ये जो आप इंस्टॉल करने के बाद ये न्यू के बटन आएगा, तो इस पर क्लिक कर दें। ये फ़िलहाल मेरा क्लोन सेलेक्ट है तो इसने ये साथ में स्टार्ट का बटन भी दिया, नहीं तो सिर्फ ये न्यू का बटन होगा, ना सेटिंग होगी ना स्टार्ट का बटन होगा। तो आपने करना क्या, न्यू पर क्लिक कर देना है। न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नेम मांगेगा। ये वो नाम होगा जो आपने अपने क्लोन का नाम रखना है। कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई भी। मैं एक्सपी रख देता हूँ या मैं यूबुंटू रख देता हूँ। तो मैंने यूबुंटू किया और ये देखिए ऑटोमेटिकली टाइप में लाइनक्स आ गया और नीचे ये यूबुंटू 64 बिट आ गया। टाइप्स में क्या चीज़ें हैं, टाइप्स में ये देखें वो चीज़ें हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज़ 3.1 वगैरह सभी, विंडो मी सर्वर्स वगैरह, इनमें सब कुछ 8.1। उसके बाद अदर, अगर आप कोई करना चाहते हैं तो वो अदर पर क्लिक कर दें, विंडो का कोई और वर्जन, जैसे कि विंडो 10 आ गई है। तो अब मैंने, ये नया नहीं है मेरे पास वर्चुअल बॉक्स, अगर न्यू होता तो इसमें विंडो 10 की ऑप्शन भी होती। तो उसके बाद ये देखें एक्सपी है, एक्सपी 32 बिट, 64 बिट, सारी इसमें विंडोज़ हैं, विंडोज़ के वर्जन हैं। अब मैं लाइनक्स में जाऊँ तो लाइनक्स में बहुत ज़्यादा वर्जन हैं इसके। लाइनक्स के अगर आप कोई और फ्लेवर करना चाहते हैं तो ये है ओपन सोर्स, फिडोरा, बड़े हैं, जीनोम वगैरह, इसमें बड़े वर्जन्स हैं। आप जोन से सिलेक्ट करना चाहें। मैं आपको यूबुंटू का इस टाइम बताऊंगा। तो यूबुंटू का ये देखें, यूबुंटू 32 बिट, इसे मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको क्लिक कर देंगे नेक्स्ट। तो फिर आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। ये कौन सी विंडो है, ये आपको मेमोरी का पूछ रहे हैं। ये रैम मतलब के मतलब पूछ रहा है कि आपके रैम कितनी यूज़ करना चाहते हैं। अब 8 GB मेरे सिस्टम में इस टाइम मौजूद है, तो आप कितनी देना चाहते हैं। तो मैं इसे तकरीबन 3 GB दे देता हूँ, आप जितनी देना चाहें। मगर ये जो ग्रीन लाइन है इसके आपने मतलब कि पीछे रहना है। ग्रीन लाइन से आप थोड़ा सा आगे होंगे तो ये नीचे एरर भी देगा। अगर मैं करके दिखाऊं तो इस टाइम इधर एरर नहीं आ रहा, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा एरर के, एरर आता है इसका। तो वो एरर आ जाता है, इस जगह पर एरर आ जाता है कि आप ये रैम नहीं दे सकते, आपने बहुत ज़्यादा रैम दे दी है। तो उसमें क्या होगा कि ये नुकसान ये होता है कि आपके सिस्टम को भी ज़रूरत होती है मतलब कि रैम की चलने के लिए, तो इसीलिए वो ज़रा एरर दे देता है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, रैम में बढ़ा देता हूँ। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ से ये पूछ रहा है कि जो आपने अपनी मतलब कि वो बनानी है क्लोन का इमेज वगैरह, वो मतलब कि क्या हो, क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड ड्राइव नाउ। तो मैं कहूँगा यस। यहाँ से वो पूछ रहा है कि जो आपका बनेगा क्लोन वो किस मतलब के एक्सटेंशन में हो, VDI में हो, वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज में हो, या इस तरह बाकी भी सारे हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर रेकमेंड यही करूँगा कि आप सबसे पहले को ही मतलब कि आप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ से नेक्स्ट। यहाँ से ये पूछ रहा है कि डायनामिकल करनी है आपने, यहाँ फिक्स साइज़। डायनामिकल और फिक्स में क्या फ़र्क है, डायनामिकल में ये फ़र्क है, अगर मैंने इसकी हार्ड ड्राइव 20 GB दी है तो डायनामिक रखूँगा तो उसमें ये होगा कि जितनी यूज़ होती रहेगी उतनी मेरे सिस्टम से हार्ड वो लेता रहेगा। और फिक्स में ये होगा कि अगर मैंने 20 GB दी है तो वो 20 GB ही पहले ही मतलब कि सिस्टम में से ले लेगा। मगर फिक्स नहीं करते हम, डायनामिकली करके और नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से ये हार्ड ड्राइव का पूछ रहा है, मैं इसे 20 GB का कह देता हूँ कि 20 GB दे दो, और यहाँ से मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ और ये देखें मेरा क्लोन बन चुका है। तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखें क्लोन बन चुका है। जब आप क्लोन बना लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसके मतलब स्टार्ट के बटन पर ये क्लोन सेलेक्ट करना है, स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। इस तरह की विंडो आएगी तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ISO मांग रहा है। तो ISO मैं दो तरीके से आपको देना सिखाऊंगा। एक ये तरीका, यहाँ से आप ब्राउज़ करके यहाँ से देखिए मेरे ISO का मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो वो आ गए हैं।
तो मैं यहाँ से अपना ubuntu का ये दे देता हूँ इसको ISO, और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ सिलेक्ट। और यहाँ से अगर मैं स्टार्ट की बजाय कैंसिल कर दूँ, अगर मैं गलती से मुझसे कैंसिल हो गया, तो अब इसको मतलब ये देखें, अब ये तो इस तरह आ रहा है। अब इसे किस तरह करना है इसका भी आपको बताऊंगा हल। के बाज़ का ऐसे होता है कि हमसे ये गलती से कैंसिल हो जाता है, फिर दोबारा क्लोन बनाएं, फिर सारा कुछ, तो इसको करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। आप इसे कैंसिल करें यहाँ से, इसे पावर ऑफ करके, और इसे ओके कर दें। अब ये सेविंग का भी आ रहा है। सेविंग का क्या चक्कर है इसमें कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको कहीं जाना पड़ता है या सिस्टम बंद करना पड़ता है, तो पाकिस्तान है यहाँ पर लाइट जाती रहती है, तो आपने सेव करके ओके कर देंगे, तो चाहे आप इंस्टॉलिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, तो वहीं पर सेव हो जाएगा। और जब आप सिस्टम अपना ऑन करेंगे और इसे स्टार्ट करेंगे, तो ये वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आपने सेव किया था। पावर ऑफ से ये होगा कि आपकी मशीन बिल्कुल पावर ऑफ बंद हो जाएगी। तो मैं पावर ऑफ करता हूँ फ़िलहाल, और इसके बाद इस पर सेलेक्ट करके सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जब आप जाएंगे, तो सेटिंग में जाने के बाद आपने इसमें जाना है अपनी स्टोरेज ड्राइव में। स्टोरेज में जाएंगे तो ये देखेंगे IDE आ रहा है और ये एम्प्टी आ रहा है। इस पर सेलेक्ट क्लिक करें, और ये देखिए साइड पर ये आइकन छोटा सा आ रहा है, इस पर क्लिक करें, और फिर यहाँ पर आके ये देखें, ये सबसे पहली ऑप्शन है चूज़ वर्चुअल CD फाइल्स। यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से अपनी फ़ाइल जो है वो आप मतलब कि सिलेक्ट कर लें ISO जो आपका है। तो मैं इसका ये ISO सेलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मैं इसे स्टार्ट करूँगा, तो स्टार्ट करने से ये होगा, मैं ज़रा इसे 64 बिट कर दूँ कि मेरी विंडो जो मैं ISO लगा रहा हूँ वो 64 बिट। आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपने जो ISO दिया है वो 32 बिट है या 64 बिट है, तो आप उस हिसाब से इसकी सेटिंग करें। तो अब मैं इसे यहाँ से देखें, यही सिलेक्ट है, किसी और को सिलेक्ट नहीं करना है। इसे सिलेक्ट करके स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरह की विंडो आ जाएगी आपके सामने। तो ये देखें, अब ये ubuntu स्टार्ट होने लगी है। अब मैं करता क्या हूँ, अभी स्क्रीन छोटी है मेरी, तो इसे बड़ा करने का तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C कर दें या Ctrl+A कर दें, F कर दें, सॉरी। तो कंट्रोल प्लस जो है वो कंट्रोल कौन सा हो आपका। अब आपने एरोस की देखी होंगी, अप डाउन राइट लेफ़्ट, उसके साथ जो कंट्रोल है ये उससे उसके साथ काम करेगा। तो उस कंट्रोल को प्रेस करके आपने C या F को प्रेस करना है। तो इसके बाद देखें, अब हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम ubuntu। तो इसे इंस्टॉल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये फ़िलहाल आपको लाइव इमेज मतलब कि ऑन करेगा। तो लाइव इमेज का ये होगा कि इसमें लाइव इमेज भी चल सकती है। ये देखें, ट्राई ubuntu, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये लाइव इमेज चला देगा। लेकिन मैं इंस्टॉल करने का आपको बता रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह ताला इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, लैंग्वेज आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। आप जोन सी चाहें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। मैं इंग्लिश रहने देता हूँ, और यहाँ से इंस्टॉल ubuntu पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से अब ये देखें जी, ये इसको छोड़ दें आप, ये जो भी एरर आ रहा है इनका कोई इतना इशू नहीं होता। उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कर दें। इसके लिए आपका ज़रा रिकमेंडेड है कि आप इंटरनेट ज़रा लगा हो तो बेहतर है, क्योंकि इसने कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो इंटरनेट से उठानी होती हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। ये ubuntu ऑफिशियली फ्री है अभी तक। इसका अपडेट्स वगैरह, इसके सॉफ्टवेयर्स, ज़्यादातर हर चीज़ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ एक दो या कुछ ऐसे होंगे ज़्यादा कि जो पेड होंगे, लेकिन तकरीबन सारे ही फ्री हैं। ubuntu जो है वो लाइनक्स का सबसे आसान और सबसे मतलब के आसान तरीन वर्जन है और फ्री है। इसे मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद इसके बाद ये सिक्योरिटीज़ रीज़न वगैरह कुछ है, आप इसे छोड़ दें। वो इसका एरर आ रहा है, एरर वार्निंग क्या दे रहा है कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसका सारा डाटा इरेज हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है, आप इरेज कर दो और वो इंस्टॉल शुरू कर दो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, ये अब यहाँ पर कराची आ गया है।
तो रेकमेंडेड यही है कि आप कराची वगैरह ये सिलेक्ट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सर्वर हैं वो तकरीबन बंद ही रहते हैं। तो इसे मैं यूके करके देखता हूँ, शायद ये वहाँ का कोई उठा ले। तो मैं कोई बाहर का कर लेता हूँ, या मैं फिर कनाडा का उठा लेता हूँ। या ये बस ये देखिए मैंने यूएसए का उठा लिया। इसे मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। और इसके बाद ये ज़रा मैं वर्चुअल बॉक्स में कर रहा हूँ तो थोड़ा सा होगा मुझे, मतलब कि स्पीड थोड़ा स्लो होगी, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। अच्छा जी, ये अब आ गया हमारा कीबोर्ड लेआउट का, कि कीबोर्ड आपने कौन सा रखना है, इंग्लिश रखना है और यूएसए का रखना है। अब इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, वो कौन सी रखनी है, तो मैं इसे यहीं पर रहने देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट में है। वो हमारा आम कीबोर्ड जो हम यूज़ करते हैं, ये वो वाला कीबोर्ड है, तो मैं इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा जी, ये यहाँ पर क्या मांग रहा है कि यहाँ पर आपका एक यूज़र नेम और उसके बाद पासवर्ड वगैरह। तो मैं इसे अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पर, और पासवर्ड दे देता हूँ। तो ये कह रहा है वीक है थोड़ा सा आपका पासवर्ड, तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है, वीक भी हो लेकिन मुझे कोई मसला नहीं, जाने दो। उसके बाद ये कुछ फाइल्स हैं जो कॉपी कर रहा है। अब यहाँ पर हमें ज़रा थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो और यूबुंटू का जो है इमेज का लिंक है वो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यूबुंटू जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 14/04 है, ये वर्जन लिखा आ रहा है इसका। तो उतनी देर के लिए मैं ज़रा वीडियो को पॉज करता हूँ, क्योंकि जितनी सेटिंग थी मैंने आपको बता दी है, आगे इसकी सेटिंग्स नहीं है, आगे सिर्फ इंस्टॉलिंग का टाइम है जो लगेगा। तो मैं वीडियो को उतनी देर पॉज कर देता हूँ और फिर हम वापस आते हैं अभी। अच्छा जी, अगर आप पूरी तरह इंस्टॉलिंग कर लेंगे तो इस तरह का ये देखें, इंस्टॉलिंग करने के बाद ये इस तरह की एक ऑप्शन आ जाएगी आपके सामने कि आपकी इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आप अपना सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। तो मैं रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा सिस्टम जो है वो अब रीस्टार्ट होगा। और रीस्टार्ट होने के बाद फिर हमारी जो है जो हमने बनाई है और यूज़र जो बनाया है वो हम उसके ज़रिए लॉगिन करेंगे, और मैं दिखाऊंगा कि ubuntu हमने पूरी तरह इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद किसी किस्म की कोई सेटिंग नहीं थी जहाँ पर मैंने वीडियो को पॉज किया था। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ubuntu लाइनक्स का है, तो इसमें दुनिया का कोई वायरस नहीं आता। इसमें जैसे विंडोज़ में बहुत ज़्यादा वायरसेस हैं, ubuntu में कोई वायरस नहीं आता। तो इसके लिए आपको रैम की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये थोड़ी सी रैम भी हो तो ये चल जाता है, इसके लिए इतना नहीं होता। मगर आप अगर विंडोज़ 8 या अब जो विंडो 10 आई है उसके लिए जो है मिनिमम आपको 2 GB या 4 GB रैम, 4 GB मिनिमम आपको रैम चाहिए। तो वो इसके लिए ये वो चीज़ नहीं है, और वो पेड है, और ये लीगली फ्री है। ये आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर फ्री देते हैं और अपडेट्स फ्री, हर चीज़ इसकी फ्री है। ओके जी, अब हमारा सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट हुआ है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आपने इसमें परेशान नहीं होना। लें जी, अब हमारी जो है वो मतलब कि हो गया है,
लॉग इन करना है अब आपने। Login screen ********. उसके बाद मैं अपना पासवर्ड देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। एंटर। थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसीलिए क्योंकि मैं वर्चुअल बॉक्स में कर रहा हूँ तो इस वजह से ज़रा हो रहा है मसला। आप अगर मेन सिस्टम में करेंगे तो ये देखें जी, अब हमारी जो है वो ubuntu पूरी तरह इंस्टॉल हो चुकी है। ये देखें ये सारे इसके सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं और फायरफॉक्स वगैरह और ये चीज़ों। उसके बाद जी हमारा टाइम अगर हर चीज़ आ रही है तो इसके बाद आप मतलब कि ubuntu को अपना इस्तेमाल करें। इसकी फ़ाइल्स हैं यहाँ पर, ये इसकी सर्च है फाइल्स में। अगर आप चले जाएं तो इसकी फ़ाइल्स में आपको देखिए होम डायरेक्टरीज वगैरह और ये चीज़ें आ रही हैं और इसमें कोई वायरस वगैरह की नाम की चीज़ ही नहीं होती। वो मैं तो रेकमेंडेड यही करता हूँ कि अगर आप ubuntu को मतलब कि इंस्टॉल करें, यूज़ करें वर्चुअल बॉक्स में और फिर कुछ आप मतलब कि अपने सिस्टम में भी बेस में भी कर लें। पहले आप वर्चुअल में इंस्टॉल करके तो वहाँ पर यूज़ करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो मेरे स्काइप के आईडी पर रब्ता कीजिए। स्काइप का आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो की। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।